बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आज का जो व्लॉग है वो जहांगीर तरीन ग्रुप जो बना है तहरीक इंसाफ में, उसके बारे में है। कहानी कुछ यूँ शुरू हुई, काफ़ी लेट हो गया, मैं मसरूफियत थी रमज़ान शरीफ की वजह से। और दूसरी बात ये है कि जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें होने शुरू हो गई कि जनाब जो है ना, पहले तो तरीन साहब पे जिस तरह का हवा बोला गया, क्योंकि हमारे इलाके के पहले 2018 में उनके बारे में एक वीडियो की थी, उसके बाद मैं ये आज कर रहा हूँ 2021 में। तो वो इलेक्शन से पहले थी, वहाँ इलाके के जो मामला थे कि कौन किसको टिकट मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, किसने इलेक्शन कहाँ से लड़ा है और कैसे कैसे सूरत हाल है, उसके बारे में थी। लेकिन ये नेक्स्ट जो कहानियां शुरू हो गई, तरीन साहब ने जैसे कि उनकी ग्रुपिंग हुई, उन पे FIA के जो केस बने, तो उसमें जो है ना मामला ये हो गए कि मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई। तो उसमें मैंने ये देखा कि एक तो जो है ना कोई वेस्पा कहानियां आ गई कि तरीन साहब वेस्पे पे फिरते थे, लेक्चरार थे, तो उनके पास आप दौलत है। हमने तो कभी उनको फिरते नहीं देखा वेस्पे पे। 30 साल से तो हम ही जानते हैं, हमारे इलाके के रहने वाले हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट दोनों के वो हैं, गए हैं वहां पे। लेकिन उसके बावजूद दूसरी बात जो हुई कि जी ये इनके पास नया नया पैसा आया है, तो करप्शन का पैसा होगा, ये भी एक मिथ थी जो सोशल मीडिया पे काफी चली। लेकिन पैसा कहाँ से है असल इनको नहीं पता। काफी इनकी वहां की जमीनें हैं, इनके वालिद का डेरा भी मैंने देखा हुआ है काफी अर्सा पहले से, और आज से नहीं देखा हुआ। अच्छा, और उसके बाद एक और मिथ थी कि ये नूरा कुश्ती है। अगर नूरा कुश्ती है, फर्ज करें नूरा कुश्ती है, तो अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में इख्तलाफात हो सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ बैट बॉल गुड गॉप खेल सकते हैं, एक स्टैब्लिशमेंट के साथ रह सकता है, एक उसके अपोजिट जा सकता है, तो ये नहीं कर सकते। ये इसलिए नहीं कर सकते कि ये जनूबी पंजाब की। अच्छा, जैसे ये मामला शुरू, अब हम इसमें जाते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ मामला। फिर उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। भाई क्यों पीपल्स पार्टी में शमूलियत करें? पीपल्स पार्टी के तो वस्ती पंजाब में सैकड़ों के हिसाब से वोट निकलते हैं, और बमुश्किल जनूबी पंजाब में दो चार जो जाती सीटें हैं, अमन जैसी, यस मुजफ्फरगढ़ वगैरह पसमानदा इलाकों में एक दो सीटें जीती हैं, वरना तो उनके मुल्तान में साबका वजीर आजम अपनी 4 कौमी असम्बली की सीटें हार गए हैं। तो तरीन साहब क्यों पीपल्स पार्टी में? उसके बाद उन्होंने खुद भी इनकार कर दिया, इसकी वजाहत कर दी कि नहीं जी मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा। वो इतने बच्चे नहीं है, उनको पता है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। जनूबी पंजाब में भी वो सिंध, अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गई है, इलाकाई जमात बन गई है। तो ये मामला है। जैसे ही उन पे केस बना, अच्छा ये तरीन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात कैसे हुए? ये शुरू हो रहे हैं जी 3 तारीख के यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट के इलेक्शन से। सेनेट के इलेक्शन जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते, तो कौमी असम्बली की सीट से 2 सीटें होती है, एक मेंस होती है, एक वुमेन्स की होती है, वो सीट जीते। तो ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि शायद ये वोट तरीन साहब ने दिलवाए। इस तरह बिल्कुल नहीं था, और मामला भी होंगे। लेकिन जैसे दोबारा वजीर आजम साहब ने एतमाद का वोट लिया, तो वो उन्होंने एतमाद का वोट अपना 174 वोट लिए। उसके अलावा उनका अपना जो है कैंडिडेट था वुमेन सीट में भी, वो जीत गए थे कौमी असम्बली की सीट। नेक्स्ट वोट जब जाते हैं स्टेज पे, ये यहाँ से इख्तलाफात शुरू हो रहे हैं, जो उनको कहा गया कि ये जो सेनेट आप इलेक्शन हारे हैं, ये तरीन साहब की वजह से हारे हैं। और दूसरा जो चीनी का, वो मैं किसान टाइम में काफी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर सब्सिडी दी है तरीन साहब को 40 शुगर मिलों को, तो वो बड़े लोगों के जो बचता है वही नीचे तक जाता है किसानों में, वरना तो ऊपर ही रह जाता है। सब्सिडी इनको दी है तो गन्ना भी 300 रुपए मन बिका है, वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये इन्होंने इशू बनाया रमजान शरीफ में, ये यूटेट स्टोर पे 65 रुपए दे रहे हैं, रमजान सस्ता बाजार में 65 रुपीज जो दे रहे हैं, 65 और 100 रुपीज बड़ा डिफरेंट है। 10-15 रुपए का डिफरेंट होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। वो ले जाते हैं 50% लोग सही ले जाते हैं, 50% लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है, वो ले जाते हैं जाके बेच देते हैं। जैसे आटे का काम करते थे पिछले 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसको छोड़ें, फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या इशू है। अच्छा, उस पर नेक्स्ट जी, जैसे FIA में उनके ऊपर FIR होती है, तो इख्तलाफात शुरू होते हैं। वैसे ही जो है ना फौरन जो है शुगर गए, क्योंकि नवाज शरीफ ग्रुप की भी शुगर मिले हैं, पीपल्स पार्टी की भी शुगर मिले हैं, तो तकरीबन 100 शुगर मिले हैं, जिनमें से
50% पॉलिटिशियन की हैं, बाकी प्राइवेट लोग बिजनेसमैनों की हैं। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये, 100 बंदे की गैदरिंग कोई इतना इशू नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के भी इसके हक में बयान आना शुरू हो गए जहांगीर तरीन साहब के, और मुस्लिम लीग नून के भी बयान इसके हक में आना शुरू हो गए, जो कि इस FIR से और इस स्कैंडल के से पहले जो है वो जो कहते थे वो सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद ये फिर जनाब उन्होंने अपना अफ्तारी रखी तरीन साहब ने, और उसमें 30 सरकार शिरकत की। अब मैं इनके अपने डिस्ट्रिक्ट के बता दूं आपको कि तकरीबन कोई इनके 7 अरकान है डिस्ट्रिक्ट रोदरा के, उनमें से इनके 3 अरकान बने थे, एक MNA 2 MP, और उनमें से भी जो अंदाजा है कि जो मालूमात है हो सकता है इसमें कमी बेशी हो, और 2 अरकान ने शिरकत की है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेहतर है जो गैर हाजिर थे वो भी सबको मालूम होगा। उसके बाद बाकी जो है ना, इन्होंने खुरम लगारी साहब पिछले साल भी नाराज हो गए थे, ये MP हैं, इसके अलावा और भी। तो ये तकरीबन तो 29 लोगों ने वहाँ पे शिरकत की थी इनकी अफ्तारी में। उन्होंने बात की कि राजा रियाज साहब ज़्यादा एग्रेसिव थे, वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी करें, हम जो है ना हमारी बात सुने, हम भी तहरीक इंसाफ के रुकन है। साफ ज़ाहिर है कि इलेक्टिवल्स को लेके आने वाले जहांगीर तरीन साहब थे, और उन्हीं की साफ ज़ाहिर है उनको उनके साथ एक ताल्लुक था, तो वो खुल के उनके सामने आ गए। खान खाकवानी साहब की एंट्री होती है, और वो जो है ना बिहारी से, और वो अपना उनकी भी बड़ी स्ट्रगल है। तो ये सारा जो इकट्ठे शामिल हुए थे 2011 में, और इन्होंने काफ़ी जनूबी पंजाब के वो अहदेदार रहे हैं, और जनूबी पंजाब को साका पानी देखते थे, टिकटे देखते, खुद वो बदकिस्मती से हार गए, क्योंकि वो बड़ी देर से उन्होंने फैसला किया। मेरे ख्याल 2 सीटों पे शायद लड़े थे, पर MPA की सीट तो वो हार गए थे। अगर वो जीत जाते तो वो भी वजीर आला के उम्मीदवार थे। तरीन साहब ने रिस्क नहीं लिया, अपने बेटे को भी बना सकते थे MPA, तो वो खामखा उनको लोगों ने डरा दिया कि आपका बेटा हार जाएगा। MNA पे हारना और चीज़ थी, MPA की सीट उनकी बड़ी सेफ थी। आज अगर वो असम्बली में होते, नौजवान की आदत होती, तो तरीके साहब का नया चेहरा होता। जैसे जहांगीर तरीन साहब ने जल्दबाजी में नाअहल हुए, वैसे बेटा उनका आगे एंट्री मार सकता था, तो वो भी आज उनको एहसास हो रहा होगा कि उनसे बड़ी मिस्टेक हो गई। वो भी उन्होंने अपनी सीट की इलेक्टेड बल्स की चक्कर में उन्होंने अपनी सीट भी छोड़ दी कि कहीं जी वो मैं उनको, अब जैसे वो लोग ब्लफ करते हैं तो उनको भी वहां पे कुछ ऐसे लोग भी टिकट ले गए जिनको कहीं से टिकट नहीं मिल रहा था, और उनको साल पहले ही इनकार हो चुका था मुस्लिम लीग की तरफ से, तो वो भी एंट्री मार के टिकट ले गए और MPA बन गए। तो जैसे वो कहते हैं ना, सियासत के सीने में न दिल होता है न आंख में हया होती है, तो वहां भी ब्लफ गेम चली आखिरी 2-3 माह में, टिकटों के सिलसिले में आखिरी माह में। और जैसे वो फिर तरीन साहब ने फिर अपनी सीट छोड़ी, और अपने बेटे को भी लड़ाने से इनकार किया, और जीतने के चक्कर में कि जी ज्यादा से ज्यादा लोग जीते हैं, वो तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ सके। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के अगर कोई दूसरे लीडर हैं, अगर इमरान खान के पास वोट बैंक इमरान खान का है, और स्ट्रगल उसमें अगर किसी और ने इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा की है तो वो जहांगीर तरीन है। लेकिन अब जो है इख्तलाफात जब खुल के सामने आए, तो 29 सरकार ने जब अफ्तारी में शिरकत की, तो मामला काफी खराब हो गए, और फिर उन्होंने वक्त मांगा। फिर कुछ लोग बीच में सुलह कराने के लिए, चौधरी सरवर साहब जैसे और भी काफी लोग हैं। ये अब सीना बातें चलती हैं, सीना गजर कहते हैं मुसाफत की दुनिया में इसको। तो इसको फिर बताएंगे नेक्स्ट टाइम, और भी हमारे जो है दोस्त वो भी इस पे डिस्कस। ये जो 30 अरकान, ये जो अफ्तारी हुई, तो फिर यहाँ पे 30 अरकान ने 29-30 अरकान जो शामिल हुए, उन्होंने फिर वज़ीर आज़म से वक्त मांगा, और एक और अफ्तारी रख दी गई 21 अप्रैल की। लेकिन उससे पहले 19 अप्रैल को ये आ गया कि वज़ीर आज़म साहब ने वक्त दे दिया है, और उनका कहना था कि हम ये असम्बलियों से इस्तीफे भी दे देंगे, बजट आगे आ रहा है, जैसे हम तरीन साहब जाएंगे हम वैसे कर लेंगे। यानी कि एक फिदायीन बने हुए थे ये। तो 12 वो जब इनको वक्त मिला, वज़ीर आज़म से मुलाकात की इन्होंने, वो काफ़ी जो है ना वो मुतमिन थे। 50-50 मामला थे, कुछ वज़ीर आज़म ने अपनी बातें की, कुछ इन्होंने अपनी की। तो दोनों तरफ से ये मुतमिन। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये मेरिट पे काम होगा, सारी बातें मेरिट पे होंगी। वज़ीर आज़म साहब ने जो एक बात की इनको कि तहरीक इंसाफ की, आप 2011 में 2011
2011 में आप शामिल हुए हैं और आपको नहीं पता कि हमारी पार्टी का मंशूर क्या है, हमारा इशू क्या है। हमने करप्शन पे बात करनी है, हमने करप्शन पे सारा हमारा मोटिव ही करप्शन है, हमारा वोटर ही सारा इसी पे है। तो इस पर फिर जो है ना इन्होंने कहा कि नहीं जी हम भी कहते हैं आप सारा कुछ तहकीकात करें, लेकिन हमसे न करें सबसे करें, और जैसे दूसरों के साथ सलूक किया जा रहा है वैसे किया जाए, और मेरिट पे फैसला हो। हम कोई अपने तरीन साहब के लिए मेरिट लेने नहीं आए। तो यहाँ तक जो मामला आता है, आप यहाँ तक पूछे बाहर आए हैं, तो इस उन्होंने तकरीबन मुतमिन थे, कुछ वो भी कुछ वो मिला जुला रुझान है। अब नेक्स्ट देखे क्या होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टूटना पीडीएम टूट गई। दोनों कल को एक दूसरे को क्या कहते थे, बिलावल ने कहा कि उसको जब पूछा सहाफी ने कि आप मरियम नवाज ने आपके बारे में बयान दिया है, तो उन्होंने कहा जी वो वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम नून की। तो उसके बयान के जवाब में हमारी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट ही जवाब देगा। तो जब मामला ये हो जाए तो फिर वो टूट गई। फायदा यूसुफ रजा के जीतने का भी तरीके इंसाफ को हुआ, एक सीट तो हार गए, लेकिन फायदा किसको पहुंचा, तहरीक इंसाफ हुआ। तो ये कुदरत का कृष्ण, अभी तक तो वक्त इनका साथ दे रहा है, किस्मत इनकी साथ दे रही है कि ये जो इनके हक में रिजल्ट नहीं निकलता, वक्ती तौर पे तो महसूस होता है, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा अपोजिशन को होता है और फायदा इमरान खान को होता है। अब देखें जी नेक्स्ट 2023 में आप कहते हैं जी, कभी कहते हैं जी कोई असद उमर साहब ने भी कह दिया है, फलाने भी कह दिया है, तो शायद महमूद साहब भी काबू में नहीं आ रहे, वो भी एक बड़े लीडर हैं, उनकी भी कहानियां आपको कभी सुनाएंगे। हमारे इर्द गिर्द लड़ते रहते हैं इलेक्शन, वो मुल्तान से ही हैं, कभी खाने वाला आधे से लड़ लेते हैं, कभी मुल्तान से लड़ लेते हैं। तो वो भी आपको बताएंगे कौन सी पार्टी से शुरू हुए हैं और 100 साल तारीख पे उनकी क्या खिदमात हैं, और ये जो जनरेशन शाम की सूरत में हमें मिली है, ये खिदमात क्या दे रही है। तो अपने वो उस पर नहीं है कि जी वो इस बारे में वो अलग वीडियो करेंगे, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो इनके शामिल तो तारीख में 29 अरकान हुए थे, लेकिन वो दावा 60 का कर रहे हैं, 60 अरकान का दावे होते रहते हैं होंगे। अगर इतने ही अरकान हैं तो हो सकता है कि आगे किसी पार्टी में शामिल होने से बेहतर है कि जनूबी पंजाब के हुक्मरान शायद आगे आने वाले वक्तों में फैसले जो है जहाँ ये इतनी करे, और यहाँ से भी कोई एक क्यादत आगे आए, बजाय इसके आखिर का ये जो अब ये जो जेकेटी ग्रुप था, ये 60 अरकान की बात कर रहा था। अगर इतने अरकान है तो मुझे नहीं लगता कि, या तो जो कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती है तो भाई नूरा कुश्ती सही, इसी तरह 5 साल ये पूरा करें, हो सकता है इलेक्शन में जीत जाए। और हो सकता है कि तरीन साहब अपनी पार्टी बना लें, बजाय इसके कि वो दूसरी जमातों में जाके अपने खुद को जो है ना वो फिर एक दफा जो है ना मायूसी का शिकार हो। और इसी तरह जो मैंने शुरू में बात की थी कि जो वेस्ट वाली कहानी और लेक्चरार वाली कहानी है, वो अपनी जगह ठीक होगी। पता नहीं किन लोगों ने देखा होगा, चलो कोई पेप्स कोल्ड ड्रिंक का नाम ले लेते तो हम भी कहते जी बोतलें बेच रहे थे, चलो पता था हमें भी फैक्ट्रियां पहले इनकी थी, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री। लेकिन ये फजूल गुफ्तगू करना कि जी जनाब जो है ना कुछ ख्याल किया जाए कि हमारा भी कोई एक म्यार है। सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं है कि सबकी पगड़ियाँ उछाली जाए। अगर कोई जनूबी पंजाब से कोई क्यादत आ रही है तो उसको आने दे, और जो फैसले नैब के होंगे, पहले जो नैब के फैसले हो गए, अदालतों के फैसले हो रहे हैं, वो भी हमने देख लिए हैं। जस्टिस फायजा के केस पे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में, और भी बताएंगे कि कैसे सजा याफ्ता मुजरिम जो है लंदन में जाके बैठे हैं, और उनके बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि जी वो जो है ना जो है ना वो उनको वापस लाना चाह रहे हैं, और वो इंग्लैंड की अदालतें जो है ना वो ऐसी नहीं है कि बिक जाए और वो उसको वापस भेज दें। तो ये वक्त भी आना था कि कभी ये अदालत सुबह को ठीक होती है, शाम को गलत हो जाती है। पाकिस्तानी अदालतें फिर सुबह रात को ठीक होती है तो सुबह खराब हो जाती है। बहरहाल जैसे ये इनको बेहतर लगे, सारे हमारी ये जो है ना कम्युनिटी है, इसको कुछ सोचना चाहिए कि नेक्स्ट जो वीलॉग करेंगे वो इसमें इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया बहुत।